एक कथा के अनुसार त्रेतायुग और द्वापर युग के संधि काल में 12 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण भयंकर अकाल पड़ा। छोटे छोटे जलाशय एकदम सूख गए, नदियों का जल प्रवाह अत्यंत क्षीण हो गया और कितनी ही नदियां अदृश्य हो गईं। बाजार हाट बंद हो गए, मांगलिक उत्सव ना के बराबर थे। देवालय तथा मठ मंदिर आदि संस्थाएं नष्ट हो गईं, खेती चौपट हो गई, नगर के अधिकांश भाग उजाड़ हो गए तथा गांव और घर जल गए। चोरों और भूखे लोगों द्वारा लूटपाट का भय चारों ओर व्याप्त हो गया। लोग हिंसा के भय से एक दूसरे से डरने लगे। गाय, भेड़, बकरी और भैंसे प्रायः समाप्त हो गई। औषधियों के समूह, अनाज और फल आदि नष्ट हो गए। धर्म का नाश हो जाने के कारण भूख से पीड़ित मनुष्य एक दूसरे को खाने लगे। चारों ओर हड्डियों के ढेर दिखाई पड़ते थे। ऐसे भयंकर समय में महर्षि विश्वामित्र भूख से पीड़ित हो अपना परिवार और आश्रम छोड़कर भोजन की तलाश में निकले। एक दिन वे किसी वन के भीतर प्राणियों का वध करने वाले हिंसक चांडालों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां चारों ओर टूटे फूटे घरों के खपरे और ठीकरे बिखरे पड़े थे। कुत्तों के चमड़े छेदने वाले हथियार रखे हुए थे। सुअरों और गधों की टूटी हड्डियां चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। मुर्दों के ऊपर से उतारे कपड़े टंगे हुए थे और उन्हीं पर चढ़ाए गए फूलों से घर सजे हुए थे। वे चांडाल आपस में झगड़ा फसाद करके कठोर वचनों के द्वारा एक दूसरे को कोसते हुए शोर मचा रहे थे। भूखे प्यासे विश्वामित्र ने वहां घर घर जाकर भीख मांगी, लेकिन कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। अत्यंत दुर्बलता के कारण वे वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने में उन्होंने देखा कि एक चांडाल के घर में कुत्ते की जांग के मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है। तब मुनि ने सोचा कि मुझे यहाँ से इस मांस की चोरी करनी चाहिए, क्योंकि इस समय मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपत्ति काल में प्राण रक्षा के लिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ, समान तथा हीन मनुष्य के घर से चोरी कर लेना उचित है। यह शास्त्र का निश्चित विधान है। ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थान पर सो गए। और जब प्रगाढ़ अंधकार से युक्त आधी रात हो गई और चांडाल के घर के सभी लोग सो गए, तब विश्वामित्र धीरे से उठकर उस चांडाल की कुटिया में प्रवेश कर गए। घर में गृहस्वामी लेटा हुआ था, पर नींद में नहीं था। जैसे ही विश्वामित्र घर में घुसे तो वह चांडाल बोला, ठहरो, मैं जाग रहा हूँ और सब देख रहा हूँ। उस क्रूर स्वभाव वाले चांडाल ने जब ऐसी बात कही, तब विश्वामित्र उससे डर गए। उनके मुख पर लज्जा घिर आई। वे उस नीच कर्म से उद्विग्न हो सहसा बोल उठे, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। पवित्र अंतःकरण वाले उस महिष का वह वचन सुनकर चांडाल घबराकर अपनी शैया से उठा और उनके पास चला गया। उसने बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए विश्वामित्र से कहा, हे ब्राह्मण, इस रात के समय आपकी ये कैसी चेष्टा है? विश्वामित्र ने कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः मैं ये कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। भूख के मारे ये पाप कर्म करने पर उतर आया हूँ। भोजन की इच्छा वाले भूखे मनुष्य को कुछ भी करने में लज्जा नहीं आती। मेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं। भूख से मेरी श्रवण शक्ति नष्ट होती जा रही है। मेरी चेतना लुप्त सी हो रही है। अतः अब मुझ में भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार नहीं रह गया है। मैं जानता हूँ कि यह अधर्म है, तो भी मैं यह कुत्ते की जांघ ले जाऊंगा। तब चांडाल ने कहा कि धर्म की दृष्टि से यह अत्यंत निंदित है। इसलिए हे महामुनि, अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा अच्छा सा उपाय सोचिए। धर्म का त्याग न कीजिए। मांस के लोभ से आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। इस पर विश्वामित्र ने कहा, जो भूख से मर रहा हो, वह जिस किसी भी कर्म से संभव हो, अपने जीवन की रक्षा करे। मरने से जीवित रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवित पुरुष पुनः धर्म का आचरण कर सकता है। इसलिए मैंने जीवन की आकांक्षा रखकर इस अभक्ष्य पदार्थ का भी भक्षण कर लेने का बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है। जैसे सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रह महान अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार मैं पुनः तप और विद्या द्वारा सारे अशुभ कर्मों का नाश कर डालूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र कुत्ते का मांस लेकर वहां से चले गए और वेदोक्त विधि से अग्नि की स्थापना करके इंद्र और अग्नि आदि देवताओं का आवाहन करके उनके लिए विधि पूर्वक पृथक पृथक भाग अर्पित किया। इसी समय इंद्र ने समस्त प्रजा को जीवन दान देते हुए बड़ी भारी वर्षा की और अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न किया। उन श्रेष्ठ मुनि ने उस नीच कर्म का त्याग कर बिना उस भोजन का स्वाद चखे ही देवताओं और पितरों को खुश कर दिया। उन देवताओं की कृपा से उन्हें पवित्र भोजन मिला, जिससे उन्होंने अपना जीवन बचाया। विश्वामित्र भी दीर्घ काल तक निराहार व्रत एवं तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे। अतः उन्हें अत्यंत अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को बुद्धि का सहारा लेकर सदा जीवित रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष पुण्य करने का अवसर पाता है और कल्याण का भागी होता है।